प्रवेश हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। माता पिता के चरणों में चारों धाम हैं, उनके चरणों को करोगे स्पर्श तो बनते बिगड़े काम हैं। बच्चों के मन में प्रभु का वास है, उनसे करोगे प्यार तो पूरा होगा हर उपवास है। घर की स्त्री का करोगे सम्मान तो लक्ष्मी जी कभी नहीं करेंगी आपका अपमान। किंतु इंसान को नहीं है इसका ज्ञान, और उसी ज्ञान की तरफ हमारे आचार्य जी हर बार आपको लेकर चलते हैं। नई नई बातें आपको बताते हैं, वो मंत्र आपको बताते हैं, वो तरीके आपको बताते हैं जिससे आप अंधकार से उजाले की ओर जाते हैं। और उन्हीं आचार्य जी का, शशिकांत वशिष्ठ जी का हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें कि वशिष्ठ जी शिव महापुराण के सरस वक्ता हैं, वास्तु और ज्योतिष के ज्ञानी भी हैं, जो आपको वास्तु और ज्योतिष की जानकारी रोज़ देते चले आ रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन को सरल कर सकते हैं, अपनी जो भी कष्ट हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शनि ग्रह होता है या शनि दोष होता है, पितृ दोष होता है या कालसर्प दोष होता है, जो भी दोष होते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये दोष क्यों होते हैं। बहुत सुंदर। आपने जैसा कि प्रश्न में शनि महाराज का जिक्र किया, क्योंकि शनि देव की जो गति है जी, सबसे जो धीमी गति है वो शनि की ही है। शनि एक राशि को 2.5 वर्ष में पूरा करता है। इस प्रकार पूरी राशियों को, अर्थात पूरी पृथ्वी का चक्कर पूरी राशियों को वो 30 वर्ष में पूरा करता है। इसलिए शनि का विशेष महत्व है और शनि का प्रभाव जीवन में सबसे अधिक देर तक रहता है। इसलिए हम आज शनि की चर्चा कर रहे हैं। और इस शनि की चर्चा में आप सुनते आए हैं कि शनि की ढैया, शनि की साढ़े सती, जिससे आप सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप कर्म अच्छा करते हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आपको शनि महाराज से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो शनि आपका कभी बुरा नहीं कर सकते। तो आचार्य जी, हम ये और जानना चाहेंगे आपसे, आखिरकार शनि का जो वास होता है वो किन किन वस्तुओं में होता है। जी जी। देखिए, शनि की वस्तु के बारे में अगर बात करें तो लोहा हो गया जी, तिल हो गया, तेल हो गया, इत्यादि जो काली वस्तुएं हैं, लोहा आदि, उसमें शनि का वास माना जाता है। अब हम बात करेंगे शनि की ढैया और साढ़े सती की। जी, कैसे जीवन में ढैया का प्रवेश होता है, कैसे साढ़े सती लगती है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आपकी राशि से, क्योंकि ग्रह चलायमान है, चलते रहते हैं, कभी मेष राशि में, कभी वृष राशि में पहुंच जाते हैं, फिर मिथुन में, कर्क में, कभी कभी वक्री भी हो जाते हैं, अपनी गति को वक्र कर लेते हैं। इस प्रकार शनि जब चलते चलते आपकी राशि से
12वें स्थान पर पहुंच जाता है। अर्थात आपकी राशि से जब शनि 12वीं राशि में प्रवेश करता है, उस दिन से आपको ढैया शुरू हो जाती है। पहले 12वें भाव में 2.5 वर्ष रहेगा, फिर पहले भाव में 2.5 वर्ष रहेगा, फिर दूसरे भाव में 2.5 वर्ष रहेगा। इस प्रकार 2.5 मिलाकर इस प्रकार ये साढ़े सती होती है। और जिसके जीवन में साढ़े सती जब प्रवेश करती है तो उसको जीवन की सच्चाई का पता चलता है कि वास्तव में इस संसार का क्या सत्य है। घनघोर कष्ट आपको प्राप्त होता है। शनिदेव आपके कर्मों की, आपके विचारों की, आपके भावों की परीक्षा लेते हैं। जी, तो आचार्य जी, हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे कि जब जो शनि की ढैया मनुष्य में आती है तो कम से कम 2.5 साल तो वो रहता ही है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला जाता है। तो ये जो शनि का जो प्रकोप इंसान पर आता है, ढैया शुरू होती है, तो वो इंसान को क्या क्या नुकसान पहुंचाती है? देखिए, जिस समय ढैया शुरू होती है जी, जब आपकी राशि से 12वीं राशि में शनि महाराज प्रवेश करते हैं, ढैया शुरू होती है। जी, जन्म पत्री के अनुसार 12 भाव होते हैं। और जब आपकी चंद्र राशि अर्थात आपकी जन्म राशि, यदि आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप अपने जो आपका नाम है, प्रसिद्ध नाम है, बोलता हुआ नाम है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि से शनि 12वीं राशि में तो नहीं प्रवेश कर रहा। जब ढैया लगती है 12वें स्थान पर, जो नुकसान का स्थान है, नाना प्रकार के खर्चों का स्थान है, कष्ट का स्थान है, नाना प्रकार के जीवन में नुकसान होते हैं, कष्ट होते हैं, पैसा बर्बाद होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है जब जीवन में ढैया और साढ़े सती का प्रवेश होता है। जी, तो आचार्य जी ने आपको बताया कि प्रवेश किस तरह से होता है और नुकसान क्या होता है। आचार्य जी, हमने एक चीज़ देखी है, जैसे आपने बताया कि काले तिल, कील और तेल शनिदेव पर चढ़ाया जाता है, और हमने देखा है कि शनिदेव की मूर्ति जो होती है वो भी पूरी की पूरी काली होती है। इसके पीछे भी कोई रहस्य है, कोई कहानी है? देखिए, शिव महापुराण में गणेश जन्म के बाद जब गणेश जी का सिर कटता है, उस सिर कटने के पीछे भी शनि की दृष्टि है। क्योंकि शनि जिसको अपनी दृष्टि से देख लेता है तो उसका जीवन अंधकार में बन जाता है। शनि देव बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे। उनकी पत्नी का नाम कंकाली था, लेकिन शनि सुंदर तो बहुत थे। एक दिन शनि लोक में वो कंकाली की सखियां आई हुई थी, उनसे बात कर रहे थे, और उन सखियों के सामने शनि देव ने अपनी पत्नी कंकाली का घोर अपमान कर दिया। उस अपमान को सहन ना कर पाई कंकाली, और तभी शनि देव को श्राप दिया, क्या तुम अपने आप पर इतराते हो, अपने रूप पर जाओ, तुम्हारा रंग काला हो जाए, और जिसको तुम अपनी दृष्टि से देख लोगे उसका जीवन अंधकार में बन जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से अभी ही नहीं, काफ़ी हजारों लाखों साल पहले से यदि स्त्री का कोई भी अपमान करता है तो उसको सज़ा मिलती है। और वो ही जो शनिदेव ने अपनी पत्नी का अपमान किया था, उसी वजह से उनकी सुंदरता एक काले रूप में बदल गई। तो हम ये जानना चाहेंगे अब आचार्य जी आपसे कि आखिरकार जब शनि अपना प्रकोप इंसान पर दिखाता है तो क्या उपाय हैं जो मनुष्य करे जिससे उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाए और उनकी कृपा बरसने लगे? पहला उपाय तो यही है कि जब भी शनि का समय आए आप धैर्य रखें और अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचारों को अपनाएं, जिससे शनिदेव प्रसन्न हो। यदि आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने कर्मों को आप अच्छा करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार करें, और शनि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का आप जाप करें। शनि की वस्तुओं का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, लोहा, काले तिल, उड़द, काला कपड़ा, कील इत्यादि का आप शनिवार के दिन आप दान करें। और अगर अत्यधिक आप लाभ चाहते हैं
कि शनि हम पर प्रसन्न रहे सदा सदा के लिए, तो आप अवश्य ही आप पीपल के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि यदि आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है तो काले तिल, दाल और कील और तेल इसका आप दान करें और शनिदेव की शनिवार को पूजा करें, जिससे शनिदेव का जो प्रकोप है वो कम होगा और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। अभी और भी दोष हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाइएगा। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikeastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। आज हम आपको बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या नुकसान आपको देते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना शनि की जो दशा होती है, यानी शनि की ढैया जो होती है, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन हमारे आचार्य जी ने उनका जो प्रकोप होता है शनिदेव का, उसको कम करने के भी उपाय बताए। और ब्रेक पर जाने से पहले जो आचार्य जी ने उपाय बताए थे कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, बाकी पूजा पाठ और क्या आपको दान करना चाहिए। आचार्य जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कोई ऐसी वस्तु जिसको धारण कर कर भी शनि जी का जो प्रकोप है वो कम किया जा सकता है। जी जी जी। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि की महादशा अंतर्दशा में शनि की ढैया और साढ़े साती के प्रकोप से बचने के लिए आप अपने दाहिने हाथ, सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में आप काले घोड़े की जो नाल होती है उसका छल्ला बनवाकर आप पहनिएगा। काले घोड़े की नाल ना मिल पाए तो आप नाव की कील, जो नाव में कील होती है, उस कील का भी आप छल्ला बनवाकर शनिवार के दिन आप बीच की उंगली में पहने। और इसी के साथ साथ आप काले धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध कर शुद्ध कर शनिवार के दिन आप उस 7 मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करें। इससे शनि महाराज अवश्य आप पर कृपा करेंगे। तो आचार्य जी, जिस तरह से आपने ये 3 चीज़ें बताई हैं, इसमें एक चीज़ है नाव की कील। नाव की कील, जैसे अब नाव की बात आई है तो क्या वो कील नाव के ऊपर के हिस्से में होनी चाहिए या गंगा जो जल है जल के अंदर वाली होनी चाहिए? किस हिस्से की कील को वो धारण करें? जी जी जी। जो भी नाव में कील प्रयोग हुई है जी, यूज की भी, वो कहीं की भी हो, पूरी नाव में से आप कहीं से भी आप कील निकलवा कर उसका छल्ला बनवा सकते हैं। तो आचार्य जी ने बताया कि आप घोड़े की नाल और दूसरा ये कील और रुद्राक्ष को धारण करके शनिदेव का जो प्रकोप है उसे कम कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे पास विवेक पाठक जी का सवाल आया है आगरा से। वो ये जानना चाह रहे थे कि शनिवार के दिन वो जो गाड़ी है वो खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शनिवार के दिन यदि हम लोहा लाएंगे तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन जो उनके घर के बड़े बूढ़े हैं वो इस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। तो कृपया कर आप उनके घर को और आप पाठक जी को मार्गदर्शन दें। पाठक जी, आप विशेष रूप से ध्यान दें, भूल कर भी मंगलवार और शनिवार को वाहन नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा मुहूर्त शास्त्र में वर्णन है। जी, तो पाठक जी, आपको आपके सवाल का जवाब बहुत ही संक्षिप्त रूप में मिल गया कि आचार्य जी ने जब मना कर दिया, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शनिवार और मंगलवार के दिन वाहन नहीं खरीदने चाहिए, तो इसके आगे कोई सवाल बचता ही नहीं है पूछने के लिए। अब आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो काल सर्प दोष होता है जी, जिसके नाम में ही काफ़ी भयानक है, काल भी है और सर्प भी है, तो ये दोष यदि मनुष्य के जीवन में आ जाए तो उसे क्या नुकसान देता है? लेकिन ये सबसे पहले काल सर्प दोष है, वो होता क्या है? जी जी। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों में
जो अंतिम के 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, राहु और केतु की वजह से ही कुंडली में, जन्मपत्री में काल सर्प दोष व्याप्त होता है। जब सारे ग्रह अर्थात 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जब ये 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में मध्य में पड़ जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिएगा कि राहु लगन में बैठा हुआ है, केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, वो पहले भाव से लेकर सप्तम भाव के बीच में ही जब सारे ग्रह होते हैं तो उसको हम कहते हैं काल सर्प योग। तो दर्शकों, आपने जाना कि काल सर्प जो योग है उसमें राहु और केतु का बहुत ही अहम योगदान होता है। आचार्य जी, एक सवाल थोड़ा हटकर ये है कि जो राहु और केतु की जब बात चली है, अक्सर हम जागरण में जाकर देखते हैं कि राहु और केतु का वहाँ पे झांकी निकलती है और काली माता उनका संहार करती हैं। तो इसके पीछे राहु केतु की जरा कहानी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखो, राहु केतु की जो कथा है जी, उसका संबंध कहीं भी शास्त्रों में काली माता से नहीं लिया गया है, बल्कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था जी, समुद्र मंथन के समय अमृत का कुंभ निकला जी, क्योंकि राक्षस और देवता दोनों ही समुद्र मंथन कर रहे थे, तो उस अमृत को लेकर देवताओं और राक्षसों में बहस हुई कि पहले हम अमृत पिएंगे, देवता बाद में अमृत पिएंगे। जी, देवता सोचने लगे जी राक्षसों ने अमृत पी लिया तो इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। जी, इसलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरा और देवताओं की अलग पंक्ति बनाई, राक्षसों की अलग पंक्ति बनाई। छल से विष्णु भगवान मोहिनी रूप से मोहित करके राक्षसों को ध्यान भटकाते हुए जब देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो उसी राक्षसों में एक राक्षस था जिसका नाम था सर्वभानु। उसे पता चल गया, लेकिन वो चुपचाप देवता का रूप बनाकर देवता की पंक्ति में बैठा। जैसे ही उसका अमृत पीने का नंबर आया, केवल 1 बूंद ही अमृत केवल जीभ पर पड़ी थी, तभी भगवान विष्णु समझ गए। उन्होंने अपने असली रूप में आ गए और चक्र से उस सर्वभानु राक्षस की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वही जो गर्दन है वो राहु बनी और जो धड़ है वो केतु बना। तो दर्शकों, आपने ये जाना कि राहु और केतु का जो नाम की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई और किस तरह से एक ही मनुष्य के जब शरीर के 2 टुकड़े हुए तो एक राहु बना और एक केतु बना। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे आचार्य जी, जो काल सर्प दोष है जब मनुष्य के जीवन में आता है तो वो इंसान को क्या नुकसान पहुंचाता है? देखिए, राहु और केतु पाप ग्रह हैं। जब इन दोनों ग्रह के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं जी, तो राहु और केतु के प्रकोप से एक तरह का ग्रहण लग जाता है। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आपने सुना होगा, उसका कारण भी राहु ही है। अर्थात राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह जब फंस जाते हैं तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और एक बात और बताऊंगा आपको, ये काल सर्प दोष मुख्य रूप से 12 प्रकार से होता है, क्योंकि हमारे कुंडली के 12 भाव हैं। राहु के अलग अलग 12 भाव में होने पर 12 प्रकार का ये काल सर्प योग बनता है, जो कि जीवन में बड़ा ही संकट पैदा कर देता है, सारे कार्यों में रुकावट कर देता है। पंचम भाव में राहु हो तो संतान के प्रति बड़ा मुश्किल हो जाता है, सप्तम भाव में हो तो ग्रस्त जीवन खराब हो जाता है, और अष्टम भाव में हो तो आयु को भी कम कर देता है। तो आचार्य जी ने बताया कि ये आयु को भी कम कर सकता है। तो आचार्य जी, इसका जो कोई एक उपाय होता है वो उपाय हम घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, या कोई इसका काल सर्प दोष का कोई एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर ये पूजा की जा सकती है? काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए जी, राहु केतु की पूजा करनी होती है, राहु केतु के मंत्रों का जाप करना होता है जी। और दूसरी बात, जो भगवान शिव की पूजा करता है, शिवलिंग की विधिवत रुद्राभिषेक करता है, उसके जीवन से भी ये काल सर्प दोष लगभग समाप्त होता है। और यदि आप और इसका अच्छा उपाय आप
कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि काल सर्प पूर्ण रूप से हम मुक्त हों, तो आप नाग गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जाप खुद कर सकते हैं या करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप शिवजी के मंदिर में, जहाँ शिवालय है, वहाँ पर आप एक तांबे का सर्प भी वहाँ स्थापना करा सकते हैं। तो दर्शकों, किस तरह से आचार्य जी ने बताया कि आप जो राहु और केतु का जो यानी प्रकोप आपके ऊपर होता है काल सर्प दोष में, उसे आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। फिलहाल आचार्य जी यहाँ पर समय इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी हम चलते चलते आपसे संक्षिप्त में कोई एक ऐसा उपाय जानना चाहेंगे जिससे काल सर्प या शनि की 7.5 का कोई एक उपाय आप बता दीजिए। बड़ा सुंदर आपको मैं काल सर्प दोष मुक्ति का उपाय बताने जा रहा हूँ जी। सभी दर्शक बहुत ध्यान से सुने। पहली बात, आप जीवन में हमेशा पीले रंग का तिलक आप माथे पर अवश्य ही लगाएं। दूसरी बात, आप किसी प्रकार के कुत्ते को आपको कुछ खाने को देना है। कुत्ता जो भी खाता हो, यदि काले रंग का कुत्ता कहीं आपको मिल जाए तो उसको आप दूध, बिस्किट, आप कुछ भी खिला सकते हैं, क्योंकि काले कुत्ते के अंदर राहु का वास होता है। इसी के साथ साथ आप जो मोर पंख हैं, 5, 7, 9 विषम संख्या में आप मोर पंख लें। सुबह नहा धोकर उन पंखों को अपने माथे से स्पर्श करें, यथा स्थान रख दें। और कभी भी आपको मौका मिल जाए गंगा स्नान करने का, तो आप प्रेम से, श्रद्धा से गंगा स्नान करना। इन उपाय के करने से राहु केतु कंट्रोल होते हैं, आप पर कृपा करते हैं, अपनी अशुभता को दूर करते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि किस तरह से आप राहु केतु को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका जो प्रकोप है उसे कम कर सकते हैं। काले कुत्ते को आप दूध या बिस्किट दीजिए, या फिर आप गंगा स्नान के समय मंत्र का जाप करिए, और ऐसे ही और भी आचार्य जी ने आपको उपाय बताए। फिलहाल आचार्य जी आज के लिए इतना ही। कल फिर और उपायों को लेकर आएंगे नए विषय में। तब तक के लिए नमस्कार। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में